मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ, तो मैंने सोचा चलो पहले चौकी लगा देती हूँ ना, सारी चीज़ें तैयार करके रख दूँगी वहाँ पे। तो मैं इनको लेके जाती हूँ चौकी पे। चलिए आप लोग भी मेरे साथ। और अच्छा है, इसको पहले अंदर से धोऊंगी, फिर इसमें हम चावल भरते हैं। सबका अपना अपना रीति रिवाज है ना। कुछ लोग गेहूँ भरते हैं, लेकिन हमारे वहाँ चावल ही भरे जाते हैं, तो मैं चावल ही भरूँगी। चलिए है, अभी करनी है पूजा, मुझे पहननी है चूड़ी। तो कल शाम हो गए थे बहुत ज़्यादा लेट, आके खाना पीना खाया और फिर शाम को मतलब मेहंदी को आनिया से, तो टाइम ही नहीं लगा। तो मैंने सोचा चलो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर जो भी शौक है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं लिया है मैंने। तो सबसे शुरुआत करते हैं चूड़ियों से। और चूड़ी मुझे पहननी है अभी ये वाली, तो ये सेम लेके आती हूँ पूजा में रखने के लिए भी और अपने लिए भी। 2 डब्बे मेरे हैं ये, और मेरे मतलब कलर थोड़ा डार्क है, पूजा में थोड़ा सा हल्का लिया है, और साइज भी मेरा थोड़ा बड़ा है। और ये शाम को गाउन में पहनूंगी, मैं इनका सेट बना के रखूँगी। और देखती हूँ साड़ी भी पहन सकती हूँ। साड़ी ये मैंने तैयार करके रखी हुई है निकाल के, साड़ी भी गाउन भी। ये पूजा के हैं 2 डब्बे पूजा में रखने के लिए। इनका साइज थोड़ा सा छोटा है, कलर भी थोड़ा हल्का है मेरी चूड़ियों से। चलो फिर ये हो गई। और छलनी भी है, नई ही लेते हैं हर बार। कैलेंडर फोटो है मेरे पास, उसको मैं संभाल के रख देती हूँ। कैलेंडर नया लेते हैं हर बार। और करवा, और करवा के साथ एक ना लेडीज़ और ले रही थी, जब मैं शॉप पे गई लेने, तो उन्होंने ना सिंपल वाला ले लिया था। फिर ऊपर से मैंने ये निकलवाया, कह रही भैया ये मैंने देखा नहीं, मेरे को भी इसी में का दे दो सेम। तो वो भी इसी में का लेके गई, और कह रही थी अच्छा हुआ आपने देख लिया, ले लिया, नहीं तो फिर मैं सिंपल वाला ले जाती। मैंने कहा कोई नहीं, अच्छे से देखो तब लो, है ना। हम तो अच्छे से देखते हैं पहले सारी चीज़ें, तब लेते हैं। और ये देखो शॉप वाले भैया ने ना कितना सिंपल सा दीपक दिया है मुझे, चलो कोई बात नहीं। और ये है शॉपिंग, नेल पेंट ली है, एक और थी ये पिंक कलर की। मैंने अगर गाउन पहनूंगी तो इसी को लगाऊंगी मैं शाम को। और ये आने ली है, बच्चों की भी भैया लेनी पड़ती हैं चीज़ें, हालांकि वो लगाएगी नहीं, ये ले आइए मेरे साथ। 2 बिंदी के पत्ते हैं, और सिंदूर मेरा है पूजा में रखने के लिए लाई हूँ। और ये आनिया की है, ब्लू की क्लिप आनिया की है ये मेरा है, ये क्लेचर मेरा है। और ये मैं पहले भी लेके आई थी एक, बहुत अच्छा निकला, मतलब पैर में दर्द हो रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आलता लिया मैंने एक, ये मैं नहीं लगाती हूँ, पूजा में रखूँगी, फिर छूटता है ना वो पैरों से। और एक ही क्लेचर अच्छा लगा मुझे, टाइट जैसा ना, तो मैंने कहा एक ही ले लेते हैं। एक ये लिया मैंने छोटा अपने लिए। और पूजा में रखने के लिए 2 कीप है, 4 मेरी अलग है, 6 लेके आई थी। और ये फॉग सैंड शरण जी की है, ख़त्म हो रही थी उनकी, ये आनिया लेके आई है। और शॉप से उन्होंने पता है हमको दूसरा नहीं दिया, विशाल मेगा मार्ट में ना एक के साथ एक फ्री मिलता है ये। और ये करवा मैंने दिखा दिया आप लोगों को। चलिए फिर बस यही थोड़ी सी शॉपिंग है, और चलो पूजा की तैयारी करते हैं। ना मैं उठा के रख देती हूँ, इसमें कथा की किताब भी है, ये करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, दीपावली, सारी ही कथा हैं इसमें। तो मैं संभाल कर रख देती हूँ अखबार में लपेट के मंदिर में ना, ड्रॉ में अंदर। और ये निकल आया हमारा करवा चौथ का फोटो, करवा माता। चुन्नी भी है, मैं चुन्नी भी तो लाई थी एक, लाई अभी 1 मिनट। सारा काम हो गया है, अभी जा रही हूँ नहाने। तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ, ये वाली गाउन पहनूंगी अभी मैं नहा के। और ये ना इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैं इसको कटवाऊंगी, हालांकि मैंने सिलवाई थी ये कपड़ा लेके। यह इसका दुपट्टा,
और इसी का है ये, लेकिन मैं सूट पर खोल लेती हूँ, है ना। तो अभी मैं ये वाली गाउन पहनूँगी और जब कथा करेंगे ना शाम को 5 बजे, जो भी मुहूर्त है 5 बजे के बाद, तब मैं ये वाली साड़ी पहनूँगी। और ये पिछली से पिछली दीपावली पे ली थी मैंने, बहुत हल्की है, लाइट वेट साड़ी है बेटा, कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी उसको। मोटर चल रही है ना, तो मैं जा रही हूँ नहाने और आनिया पानी भर रही है पीने का। शाम को पहनूँगी ये वाली गाउन, इसका दुपट्टा है ये, और दुपट्टा इसका हैवी है क्योंकि गाउन नहीं, सॉरी, हल्का है गाउन के हिसाब से ना, गाउन है ज़्यादा भारी। और वैसे इतना काम नहीं है इसमें, बीच में प्लेन ही है ये, यहाँ है और नीचे है बॉर्डर पे। और मैं एक दुपट्टा सोच रही हूँ अगले साल को लूँगी, इस साल तो नहीं है अभी। ये ना पहले शादी में यही दुपट्टे चलते थे, ये वाला है मेरा, तो मैं इसको बहुत कम ओढ़ती हूँ थोड़ी देर ले लेती हूँ पूजा के समय, फिर मैं इसको निकाल देती हूँ। फ़ोटो वगैरह मैं इसमें नहीं लेती ज़्यादा। चलिए फिर, तो आज मेरा गाउन कलेक्शन होने वाला है गाउन डे कलेक्शन कह रही हूँ। चलो भाई, चौकी लग गई है करवा माता की, और इधर मैंने बिठाए हैं गणेशा, और अभी मुझे दीपक जलाना है और जल का लोटा रखना है। चलिए फटाफट से लेके आते हैं। तैयारी मेरी हो गई है पूरी, चौकी मैंने अच्छे से तैयार कर दी है, और अभी करते हैं दिया जला के पूजा। चलो फिर, इधर भी मंदिर में मैंने सारी तैयारी कर दी है। लड्डू गोपाल को नहला के धुला के कपड़े पहना के परफ्यूम लगा के उनको बिठा दिया है तैयार करके, और बस यहाँ भी दीपक जलाऊंगी। यहाँ मैं मिट्टी का दीपक रखा है वो जला दूंगी। हम लेते हैं चूड़ियाँ, और पूजा के लिए लेट हो रहा है, सुबह की पूजा नहीं हुई अभी मेरी। और अनिष्का लेके आई थी ये, जो उसके पास में मार्केट नहीं लगती है अट्टा मार्केट से, तो नए रखे हुए हैं बिल्कुल, तो मैंने कहा चलो इनमें लगा के पहनती हूँ। पूजा मेरी हो गई है, तो लड्डू गोपाल को मैंने नहला धुला के पिंक कलर की ड्रेस बना के बैठा दिया है, और कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोग भी दर्शन कर लो मेरे मंदिर के, माता रानी, बालाजी, भोले बाबा, राम दरबार, और ये कैची धाम से लाए थे हम लोग, नीम करौली बाबा के वहाँ गए थे ना, और लक्ष्मी माता, ठाकुर जी बिठा दिए हैं मैंने पास में, क्योंकि गणेश है ना इधर बिठा लिए हैं मैंने ये, तो करवा माता के पास में बैठे हैं गणेशा उल्टा लेटा है बिल्कुल, बताऊँ आप लोगों को, गौर से देखना, इसकी आंखें ना मेरों पर ही जमी हुई है, ये देखो, ये बहुत नालायक बच्चा है, ये देखो सो थोड़ा रहा, हंसेगा अभी देखना, धीरे 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 मुंह खेलेगा इसका, देखना अभी, अरु हंस दे कितना नालायक है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं, और आज है करवा चौथ, तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। माता करवा का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, और हम सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना। और करवा चौथ का त्यौहार एंजॉय करें। सभी के पतियों की लंबी उम्र हो, मेरे पति की भी हो, मेरे शरण जी की हो। और कुछ लोग पता है हंसते हैं, शरण जी शरण जी शरण जी, मन का भगवत नाम ना मुझे थोड़ा बड़ा लग जाता है, शरण जी ईजिली बोल देती हूँ मैं शुरू से ही, तो वही आता है जुबान पे। और अरु उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, मैं जैसे ही आगे बैठी हूँ कभी ऐसे हो रहा है, कभी सीधा चारों हाथ पर ऊपर कर लेता है। और आज पहनी है भर भर के चूड़ियाँ, मेहंदी, तुझे भी दिखाऊं? बराबर बोल रहा है, आजकल बहुत बोलता है, ये भी पता है। तो चलिए, सुबह की पूजा हो गई है, मैंने सोचा चलो आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं, और चलिए फिर आगे के काम शुरू करते हैं। छोटी मोटी चीज़ें हैं वो करके रख दूँगी अभी, क्योंकि हमारे वहाँ तो ना खीर वगैरह भी बनती है शाम को, खीर हो गई, रायता, और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि मैंने कल कट करके रख दी थी साफ करके। और आलू टमाटर की सब्ज़ी मेरे यहाँ बनती ही है हमेशा, आप लोगों को पता है।
मेरे घर में सभी को पसंद है, पूड़ियों के साथ अच्छी लगती है। और सूखे आलू भी बनाऊँगी थोड़े से। वो आनिया कह रही है आज कि मम्मी सूखे आलू बनाना, काफ़ी दिन हो गए तुमने बनाए नहीं है, ना ही मुझे कॉलेज को दिए हैं, बंद ही हो गए हैं जैसे सूखे आलू। तो सारी चीज़ों की तैयारी कर दूँगी, बनेंगी तो शाम को ही। सरन जी भी चले गए हैं, आनिया आज घर पे है, उसकी छुट्टी है। और कह रहे थे आज छुट्टी ले लूँ, मन का नहीं, छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। और कल तो है ही, मंडे की छुट्टी होती है इनकी। तो मतलब ऐसे ही छल रहे थे मुझे, हालांकि उनको संडे को छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती है। तो चलिए फिर करते हैं आगे के काम। और कैसे कैसे कर रहे हो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब वैसे तो ये ब्लॉग जाएगा कल, तब तक करवा चौथ हो जाएगी, है ना। और 2-3 दिन का ब्लॉग है। कल मार्केट वगैरह भी गए थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, ऐसे ज़्यादा नहीं की थी मैंने। तो उसका मैं आज शाम को डालूँगी, क्योंकि दिन में तो इतना टाइम ही नहीं लग पाया। तो देखते हैं, छोटी मोटी तैयारियों में टाइम हो ही जाता है। और गाउन वगैरह मैंने कल ही रख ली थी निकाल के, साड़ी वगैरह मैंने नहीं ली है। और उसी को पहनूंगी, क्योंकि अप्रैल में ही ली थी मैंने, तो थोड़ी देर पहनी थी शादी में, ज़्यादा देर हम लोग रुके भी नहीं थे। चौधरी जी भाई साहब हैं जो, उनके बेटे की शादी में पहनी थी। तो क्योंकि बारात आई उससे पहले हम लोग घर आ गए थे, चढ़ रही थी बारात। तो ज़रा सी देर पहनी है, मन का नहीं रखी हुई है, इसी को पहन लूँगी, है ना, क्यों पैसे डालने हुए खाली में। चलो फिर। और दीपावली आ रही है आगे भाई, खर्चे ही हैं, त्योहार फेस्टिवल तो शुरू हुए हैं, आए एक के बाद एक आए जाएंगे। और बहुत अच्छा टाइम होता है ये, सच में मैं कहती हूँ ना। अगस्त से ही शुरू हो जाते हैं हमारे वहाँ, आषाढ़ी से। आषाढ़ी, तीजें, राखी, जन्माष्टमी, छठी, मतलब कन्हैया जी की, फिर राधा रानी का जन्म। और फिर ये करवा चौथ, श्राद्ध आते हैं, उन वो भी एक फेस्टिवल की तरह ही होते हैं, हालांकि वैसे हैं लेकिन मनाते हैं, है ना। खाना वगैरह सभी बनता है पक्का, तो बच्चों को तो यही लगता है फेस्टिवल है मम्मी सारे। और चलिए फिर, मुझे भी लगता है, ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, हाँ थोड़ी थोड़ी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर कुछ गलत हो तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। और क्योंकि ना ही मेरे पास मम्मी है, ना ही सासू मॉम है जो मुझे कोई और अब जानकारी दे। और काफ़ी टाइम हो गया उन दोनों को ही गए हुए। तो हो जाती है कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं कि हम बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है, सब भी चीज़ें याद रखें। और जो जो याद रहती है वो निभा कर लेते हैं, निभाते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर अब दीपावली आ जाएगी, हो ही आएगी पहले तो। और चलो फिर, दीपावली के बाद क्या आएगा, गंगा स्नान, है ना, कार्तिक पूर्णिमा को। और अनिष्का बहुत जिद कर रही है, मम्मी कार्तिक पूर्णिमा पे गंगा स्नान चलो इस बार। तो मन का देखेंगे, बहुत भीड़ होती है, मन का कौन जाएगा इतनी भीड़ में। मुझे तो पैर की वजह से डर लगता है, मन का भीड़ भाड़ में मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती। और कल मनिहारी गली में भी बहुत भीड़ थी, जबकि शरण जी मुझे टोक रहे थे, मतलब कह रहे पहले से नहीं ला सकती थी, एक दिन पहले पहले ही जाना होता है। मन का अच्छा लगता है हमें भी, तभी पता चलता है त्योहार है। हो ही जाता है, कितना भी हम सोच लें पहले से ले आए, लेकिन नहीं हो पाता। चलो अभी चलते हैं किचन में। और आज चाय तो नहीं पीऊँगी मैं। और शरण जी का खाना वगैरह मैंने पैक करके दे दिया था। आनिया को उठाती हूँ, उठी हुई है वैसे, लेटी हुई है, लेकिन पेपर चल रहे हैं ना उसके, तो बीच बीच में पढ़ रही है, फिर लेट जाती है थोड़ी देर, क्योंकि रात मेरी वजह से भी ना काफ़ी देर बेचारी जागती रही। संडे था आज इसलिए, पेपर होता तो मैं उसको बिल्कुल नहीं जगाती, है ना, क्योंकि रात हम लोगों को 1:45 बज गया था मेहंदी लगाते लगाते। खाना पीना निपटे 9:30 बज गए, 8 सवा 8 तो शरण जी ही आते हैं। चलो चलते हैं, बातें हो गई बहुत सारी, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। हमारे वहाँ ना कथा घर में ही कर लेते हैं, मतलब मंदिर वैसे जाओ मिलने, मतलब सॉरी मिलने भगवान जी से, वैसे घुमाओ, माथा टेकाओ, और चुन्नी मेकअप का सामान जो भी है वो मैं बाद में ही जाती हूँ लेके। तो घर में ही होगी कथा। साड़ी पहनूंगी, मैंने निकाली है येलो कलर की, और ये पिछली से पिछली दीपावली में ली थी मैंने, तो उसी को पहनूंगी आज पूजा में। साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ सच में, पहले नवरात्रों में 9 दिन पहनती थी, लेकिन अब वो भी बंद कर दिए मैंने, फर्स्ट और लास्ट में भी नहीं पहन पाती मैं अब। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में।
मैंने करवा में चावल भी भर लिए हैं और इसके ऊपर रखेंगे ढक्कन ये वाला। इसमें रखेंगे चीनी। चीनी भरती हूँ, इसमें चीनी भर के लेके आती हूँ। और अभी लगानी है इसमें 13 बिन चावल के, जो पीस के हम चंद्रमा बनाते हैं ना छत में, तो उसके बनाऊंगी 13 बिन और रोली के। चलो फिर रोली घोल लेते हैं। रोली तो खुली हुई है। और अभी ना ये रोली से 13 बिंद लगा लूँगी। और मैंने ये चावल के लगाए थे तो हो ही नहीं रहा है सही, दिख नहीं रहा है, मतलब हल्का सा ही निकला जूस। 13 बिंद लगाए जाते हैं ना कल इसमें कलश में। 4 5 6 चीनी का डब्बा 13 बिंद लगा दिए हैं मैंने। मैंने इसको भी धो लिया था ना कल हाथ पोंछने का। और एक स्वस्तिक बना देती हूँ। इसमें तो बना हुआ है नहीं, नहीं है, ये है नीचे की साइड में है, ये नीचे आ बने हुए। चलो एक अपने हाथ से बना देते हैं। इसमें पता नहीं चल रहा है। चलिए अब रखते हैं इसके ऊपर चीनी का ढक्कन। इसको रखेंगे यहाँ माता रानी के पास। जगह कम पड़ गई क्या? और अब लगाएंगे इनमें सीके। ठीक है, चौकी मेरी पूरी तैयार है माता रानी की, करवा माता की। और जल्दी से पढ़ेंगे अब कथा। किट्टू आओ। और हमारी कथावाचक है किट्टू रानी आनिया शरण। शाम को जलाऊंगी जब वो करेंगे ना, क्या छत में जाएंगे छलनी में जो देखते हैं ना, तब ये जलाएंगे दीपक। साड़ी ना बहुत दिनों में पहनी है मैंने। चलो फिर कथा सुन लेते हैं। टाइम हो गया है 6:45 और 6:45 से 7 तक ही कह रहा है शायद कथा का टाइम। तो चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से, मतलब मैं तो सुनूंगी, अनिया पढ़ेगी। अब भी मुझे लेने हैं चावल के दाने 13, जो पानी सुनते हैं ना तो हाथ में लेते हैं। तो पहले मैं 13 दाने अच्छे से वाले टूटता हूँ, फिर और 13 दाने मैंने ले लिए हैं ये। चलिए फटाफट से सुन लेते हैं कथा। हाथ में लेके ना इनको बैठते हैं। और ये हटा देती हूँ मैं कटोरी यहाँ से। मगर की आयु शेष है, अंत में अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है, व्रत रखा जाता है। ये करवा माता जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पति की रक्षा करना। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। शाम की पूजा हो गई है, कथा भी पढ़ ली है आनिया से। और आनिया कह रही थी मेरी कथावाचक जो कि आज की, तो वो कह रही थी 501 रुपये दो। मैंने कहा 100 रुपये ले ले। तो बच्चे हैं
हंसी मजाक भी करते हैं, जिद भी करते हैं, है ना। और बस वो मुझसे खाली चिढ़ा रही थी, कह रही मम्मी जो देना है वो दे दो। तो बस अभी शाम की पूजा हो गई है, कथा पढ़ ली है हमने, और अब करेंगे रात की तैयारी। और सब्जियां वगैरह बना के रख दी है मैंने, बस मुझे पूड़ियाँ निकालनी है, फिर लगाएंगे थाली। देखते हैं आगे जैसे जैसे होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में और पूरा ब्लॉग देखिए। आप लोगों के साथ सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बने रहिए मेरे साथ और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, है ना। टाइम है मेरे पास अभी, तो मैं सोचा चलो आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। और 8 बजे तक देखते हैं, चाँद निकलता है। दोनों चाँद एक साथ ही निकलेंगे। सुबह हंस रहे थे, कह रहा जब तुम्हारा चाँद निकलेगा ना 8 बजे के बाद, उसी टाइम पे मैं आऊँगा दूसरा चाँद। मैंने कहा अच्छा चलो। पूड़ी की तैयारी करते हैं, लोइयाँ वगैरह बना के रख दी हैं और बस तलनी है मुझे बेल के, तो वो तलेंगे। सरंजी होते हैं तो वो तलवा देते हैं। आनिया को मैं कढ़ाई पर नहीं आने देती हूँ, कढ़ाई का काम मुझसे कुछ भी नहीं करवाती। बस छोटे मोटे काम वो अपने वैसे भी कर लेती है, अगर उसको कुछ खाना है मन है तो वो बना लेती है। लेकिन तलने भुनने का काम मैंने अभी तक उसको, भुनने का मतलब तलने का कोई काम नहीं करने दिया है। चलो फटाफट से पूड़ियाँ बनाएंगे और थाली लगाएंगे भोग की। टाइम वही हो जाएगा क्योंकि 6:15 का टाइम हो रहा है अभी, और वैसे भी बहुत टाइम है। मैं सोच रही हूँ 7 बजे के टाइम तलूँगी, है ना। तो तभी तलेंगे 7 7:30 के लगभग, क्योंकि ठंडी हो जाएंगी पूड़ियाँ। फिर सरन जी कह रहे थे बना के रख लेना, ये नहीं है कि गरम गरम खानी है। तो मैंने कहा अच्छा आज बना के रख लेना, मतलब खा लेते हैं, ऐसा नहीं है मेरे घर में कि मतलब हमेशा ही गरम चाहिए। कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो बना के रख देती हूँ मैं। और वैसे हम मूड होता है कभी जैसे प्याज कचौड़ी का है खाने का या पूड़ी का है तो मैं गरम गरम ही खिलाती हूँ। नाश्ता सुबह का गरम ही देती हूँ मैं। और वैसे अगर गड़बड़ वगैरह है तो वगैरह के रख देते हैं। ये नहीं कि तवे ही अंत की गर्मी, ऐसा नहीं है घर में। और मैं आरू को देख रही हूँ बार बार, बाहर बैठा आनिया के पास, और एकदम से बाहर आया, देखा ना मम्मी बाहर वाले कमरे में, तुरंत भाग के आता है। तो आज साड़ी पहनी है काफ़ी दिनों बाद, और मैंने ना कड़े मतलब चेंज कर लिए थे। वाइट वाइट से ना थोड़े, उसमें तो अच्छे लग रहे थे गाउन में, लेकिन साड़ी में मुझे नहीं अच्छे लगे तो मैंने चेंज कर दिए हैं। अभी तैयारी होगी शाम की, तो चूड़ियाँ वगैरह मैं अभी मैच नहीं की हैं, वो मैं मिला के रख देती हूँ गाउन की। और साड़ी भी हो गई पूजा में। सुबह मैंने रेड वाली गाउन पहन ली थी हल्की, जो मैं लाई तो कपड़ा पता है किस चीज़ के लिए लाई थी, सूट के लिए। लेकिन जब मैं सिलवाने गई ना तो वो कहनी सी गाउन बनवा लो बहुत प्यारी लगेगी। मन तो था मेरा भी, ऐसा नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है गाउन बनवा लेते हैं। बहुत घेरा एक तो उसमें, और ऊपर से ना थोड़ी वो लेंथ में ज़्यादा हो गई है लंबी ना, तो मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा छोटी कराऊँ तो वो पहन सकती हूँ मैं बाहर भी ना आने जाने में। हल्की है, फिर मौसम चेंज हो जाएगा, ठंडा मौसम मतलब शुरू हो रहा है, तो फिर वो रख जाएगी उठ के। और 1 साल से वो रखी हुई है। तो मैं इस बार उसको अभी सही कराऊंगी, अभी कुछ टाइम में पहन सकती हूँ, है ना। नवंबर के महीने के बाद ही ठंड पड़ती है। वैसे तो नवंबर लग जाएगा दीपावली के बाद और ठंड भी शुरू हो जाती है, लेकिन हल्की हल्की ठंड में पहन सकते हैं। तो चलो तैयारी करते हैं खाने की, पूड़ियाँ वगैरह। और कचौड़ी का भी सामान रखा है, वो मैं नहीं बनाऊंगी अभी। अभी बात करी सरन जी से तो मना कर रहे थे, कह रहे शाम को खाया जाएगा नहीं इतना, तो सुबह बनाना फिर ताज़ा ताज़ा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पूड़ियाँ ही बनानी है मुझे। और फिर साड़ी में मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, वो मुझे नहीं पहननी है। गाउन ही डालनी है तो उसमें भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मंदिर की भी पूजा कर दी है, पहले यहाँ की दिए दोनों ही जला दिए थे मैंने। तो मैं थोड़ा सा अपने लड्डू गोपाल को भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। उधर का मैंने बिल्कुल भी नहीं शूट किया अभी, और थोड़ा सा आने आने किया, थोड़ा मैंने किया है, थोड़ा थोड़ा मैंने ब्लॉग बनाया है। चलो फिर किचन में, और मैंने सोचा पहले सबसे पहले टमाटर मतलब मसाला तैयार करके रख देते हैं, जिसमें मैंने लिए हैं टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, 3 से 4 हरी मिर्च है, और ये तीखी वाली बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर रही हूँ मैं। जो मैं मसाला तैयार करती हूँ ना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का, तो उसमें थोड़ी सी धनिया लीव्स भी डाल देती हूँ, मतलब उसकी डंडियाँ। और पत्ते तो हम तोड़ के रख लेते हैं सब्जी वगैरह में डालने के लिए दाल में, लेकिन जो उसकी टहनी होती है ना डंडियाँ,
वो मैं मसाले में पीस देती हूँ तो बहुत स्वाद आता है सच में। अगर आप नहीं डालते हैं तो डाल कर देखिएगा, थोड़ा सा बहुत स्वाद आता है पीस के डालने में धनिया ना। और चलिए फटाफट से इसको पीस लेती हूँ। मिर्ची ये तीखी वाली नहीं है, थोड़ा सा अदरक लिया है, 3 से 4 टमाटर और 2 सब्जी का मसाला है, ये गोभी आलू की सब्जी आलू टमाटर की। चलिए फटाफट से पीस के लेके आते हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। बनाना स्टार्ट कर दिया है, सूखे आलू मेरे तैयार हो चुके हैं। इसमें ऐड करना है मुझे हरा धनिया। मैंने सूखे आलू छौंके थे, अभी छौंक रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। खाना तैयार हो रहा है गोभी आलू की सब्जी का, तो इसको अच्छे से भूनना है। अभी लेते हैं अपनी गोभी आलू की सब्जी, और पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है इसमें, क्योंकि ये खाएंगे हम पूड़ी से और रोटी से खानी होती है ना, तो लिक्विड वाली सब्जी भी बनाई है मैंने। चलो फिर इसको बनने देते हैं। मैंने परात में आटा छान लिया है, इसमें मैंने ऐड किया कसूरी मेथी, थोड़ा सा मोयन ऐड किया है और नमक। चलिए फटाफट से आटा भी लगा लेते हैं है। और डोंगे में निकाल लिया है मैंने, क्योंकि स्वाद तो बहुत आता है उसमें बनती है मतलब, लेकिन उसको तुरंत निकाल लो। उसमें थोड़ी देर मतलब 5 मिनट रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर रखो ना तो एक कसेलापन सा आता है, तो मैं तुरंत निकाल लेती हूँ थोड़ी देर में बनाने के बाद। चलिए इसको ढक के रख देते हैं। मैंने आलू की सब्जी में भी ऐड कर दिया है, भी तैयार है। सब्जियां तैयार हो गई हैं, आलू भी मैंने थोड़े से इसमें ना हाथ से ही तोड़ के रख लिए हैं, थोड़े से मैश करके, और ग्रेट नहीं किए हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं। और नमक मिर्च वगैरह सारे मसाले मैं ऐड करूँगी बाद में ही, जब बनाऊँगी गरम गरम। बस आलू को तैयार करके मैंने इस तरह से रख दिया है। करते हैं आगे के काम। पानी भी स्टार्ट कर दिए, हॉट केस में आ चुकी है। अब देती हूँ उठा के, क्योंकि ये कैंसिल हो गया बनने, ये सुबह बनेगी अब नाश्ते में। लगा लेते हैं थाली, क्योंकि टाइम हो चुका है, 7:45 हो रहे हैं। अभी चौकी में ना भोग लगा देते हैं करवा माता को। और सूखे आलू, आलू टमाटर की सब्जी, बूंदी का रायता, गोभी आलू की सब्जी और खीर। चलो फटाफट से थाली लगा लेते हैं। और पूड़ियाँ, थाली और आलू की सब्जी में लगाने भी लगी हूँ। गोभी की सब्जी नहीं, सॉरी, सूखे आलू। और मंदिर में रख दूँगी 2 पीस। चलो कटोरी ले लेते हैं, कटोरी दी किट्टू है। सरन जी अभी मिठाई लेके आए हैं, और आज लेट हो गए, चंद्रमा निकल आया है। तो चलिए फटाफट से करते हैं पूजा। और अभी वो फ्रेश हो रहे हैं, नहा रहे हैं। तो पहले थाली मेरी लगी हुई है, उसमें मुझे मिठाई रखनी है। चलो लेके चलते हैं मिठाई। वीडियो बना दिए। सब हो गई। थोड़ी बंद करके बनाइए किट्टू के लिए सभी भगवान को, और अब जाएंगे छत में। आओ सरन जी आ गया। ठीक है। अरे अरे भाई, किसी के घर पे फूट गया।
कर दी खराब। मेरी तरफ भी इसको मुंह करके पूजा हो गई है। ऊपर अंधेरा था तो ज़्यादा कुछ ऐसा शूट नहीं किया, थोड़ी बहुत तो बनाई है। और चंद्रमा काफ़ी देर का निकल आया था, लेकिन सरंजी लेट हो गई आज और सभी ने पूजा कर दी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है ना, थोड़ी लेट कर लेंगे। और बस अभी करेंगे चेंज, खाना पीना खाएंगे। भूख तो जैसे ना गायब हो गई है, मन ही नहीं कर रहा है खाना खाने का। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंड कर लेते हैं चेंज करने से पहले। तो इसी के साथ आ गए वीडियो के एंड में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। पास में ही बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पसीना आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी लग रही है। मेहंदी का कलर बहुत प्यारा आया है।